नमस्कार दोस्तों, जय बाबा खाटू श्याम, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। आने वाली 24 घंटे के अंदर दुर्घटना की कॉल आएगी। अब तो दुख की आंसू आपको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत आपका इंतजार कर रहा है। अब मौत और दुर्घटना दोनों आपको देखना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने जा रही हैं कि आप स्वयं रोने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कई सारी विपत्ति और कई सारी परेशानियों से अब आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय राहु आपकी कुंडली पर बड़ी प्रभाव दिखाने वाले हैं, जिससे आप अपना खुद का नुकसान करवा सकती हैं। इस समय में क्रोध आपके जीवन पर भारी पड़ेगा। वैसे तो इन 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध खुद व खुद पर उत्पन्न होंगे, लेकिन यही क्रोध आपके चेहरे की खुशियों को गायब कर देगी। या 24 घंटे के अंदर आपको सावधान रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर परेशानियों का समाधान हमें मिलता है, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। जो अपने जीवन में परेशानी को देखकर धैर्य नहीं रख पाते हैं, परेशानियों में पीछे हट जाते हैं, वह अपने जीवन की मुश्किल स्थिति को कभी पार नहीं कर सकती। हम जानते हैं, क्या आप बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करते हैं जब कोई परेशानी आ जाए? छोटी बड़ी परेशानी आ जाए तो खुद पर से आप भरोसा उठा लेते हैं और किसी भी परेशानी में घबराते नहीं है। वह इंसान अपने जीवन में अपने मंजिल तक अवश्य ही पहुंच जाते हैं, और भगवान भी ऐसे इंसानों के साथ खड़े रहते हैं जो परेशानी से लड़ना जानती हैं। देखिए दोस्तों, इस संसार में किसी चीजों से हार मान लेना हमारी असफलता का कारण बनते हैं। जो इंसान खुद पर हार मान लेते हैं, वह इंसान अपने मंजिल तक कम भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि भगवान प्रयास करने वालों को ही देते हैं। वैसे तो पिछले समय अंतराल में थोड़ी बहुत आप मेहनत किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप मेहनत करना छोड़ दिए और यहां तक कि भगवान पर भी विश्वास करना छोड़ दिए। इसलिए आप तरह तरह की ठोकर खा रहे हैं। जीवन में कई सारी परेशानियां एक साथ आपको मिल रही हैं, जिसके वजह से आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो आप भगवान पर कभी यकीन ही नहीं करते हैं, अपने मेहनत पर कभी भरोसा ही नहीं करते हैं, और अक्सर आप गलत रास्ते की ओर अपना कदम रखते हैं। हमेशा आप ऐसा काम करते हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में आपको गंभीर दर्द देते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि गलत कार्य करना हमारे लिए एक आपकी भागीदारी होता है। अगर हम गलत काम करते हैं तो वह पाप माना जाता है, और आप सभी लोग जानते ही हैं कि पाप जो इंसान करते हैं, उनको पापों का फल एक न एक दिन चुकाना ही पड़ता है, चाहे जब चुकाना पड़ी। लेकिन गलत करने वाले इंसान, पाप करने वाले इंसानों कभी अपने जीवन में सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। वैसे तो हम जानते हैं कि बहुत सारे अपने लोगों ने आपको रुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया है, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, आपके दुख में भी साथ नहीं दिया है, जबकि आप अपने रिश्तों को बहुत साथ दिए हैं, समय पर मदद भी किए हैं, लेकिन वह आपकी मजबूरी में कभी साथ नहीं दिया। पर इसका भी अब भगवान फैसला करेंगे। आपकी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय पर आपसे मदद लेकर और समय पर आपको ही मदद नहीं करते हैं। यानी कि इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपने ही हो चुका है, इसलिए अपने लोगों से बचकर रहना। वैसे तो अब आज तक जो लोग आपसे हिसाब किया है, भगवान उनसे इंसाफ करेंगे ही करेंगे, और उनको अपने कर्मों का सजा चुकानी ही पड़ेगी। इसलिए आप खुश हो जाइए। आज तक जो लोगों ने आपके खिलाफ न्याय किया है या फिर आपको परेशान करने की सोच है, आज उन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। वह सारे लोग आपके सामने रोने वाले हैं, क्योंकि समय का परिवर्तन हो चुका है। एक समय में उन्होंने आपको बहुत ज्यादा रुलाया, पर अब भगवान ने समय को बदल दिया है और उनके सारे पाप कर्मों को बाहर कर दिया है। जब वह अपने पाप कर्मों की वजह से
अपनी आंसुओं को लेकर खुद रोने वाले हैं। भगवान कभी किसी को बिना वजह, बिना बुरे कर्म से किसी को नहीं रुलाते हैं। अगर भगवान आपसे न्याय कर रहे हैं तो यह जाहिर सी बात है कि आप भी किसी से न्याय कर रहे होंगे। कुछ लोग यहां पर पैसों के मामले में बड़ी है। जिसके पास पैसा अधिक है वह छोटे इंसानों को कमजोर समझकर उनसे न्याय करते हैं, उनको परेशान करते हैं। लेकिन बेटा, मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि चाहे आपके पास कितना ही धन दौलत एवं पैसा है, कितना ही आप धनवान हो, लेकिन कभी किसी इंसानों को छोटी समझकर उनसे न्याय मत करो, उनकी तुलना बिल्कुल भी मत करें। बहुत लोग खुद पर घमंड करते हैं, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि जो लोग घमंड ज्यादा करते हैं वे लोग जीवन में कभी खुश हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर खुशी खुशी जीवन को ही जी रहे हैं लेकिन घमंड कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसा ही रहेंगे, क्योंकि घमंडी कभी कभी इंसानों को बर्बाद कर देते हैं। जो घमंड करते हैं उनसे देवी देवता नफरत करते हैं, उनसे देवी देवता दूरियां बनाने लगते हैं और उनकी धन दौलत धीरे धीरे ऐसी रास्ते में खर्च हो जाते हैं जो उनको पता भी नहीं चलता है। इसलिए खुद पर घमंड कभी मत करना और कमजोर इंसानों के ऊपर कभी अत्याचार भी नहीं करना, क्योंकि कई बार बड़े बड़े इंसान अपनी बर्बादी को ऐसे ही कर लेते हैं। हमें अक्सर अपने जीवन में अपने मेहनत करते रहना है और अपने जीवन में खुश रहना है। कभी कभी दोस्तों, आप लालच में भी हमें आ जाते हैं, लेकिन यह जो आपकी लालच है या आपको बड़ी मुश्किल परिस्थिति में फंसा देते हैं, कई बार आपको मुश्किल परिस्थिति में फंसाया है। इसलिए लालच बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कई बार लालच में आकर अपना धन भी खर्च किया। कई बार एक दूसरे के बातों में आकर आप धन का भी इन्वेस्टमेंट किया, पैसे का भी इन्वेस्टमेंट किया कि इस जगह पर पैसे लगाओ और डबल भाव 1 लाख लगाओ और 2 लाख पाओ, लेकिन यह केवल आपकी लालच है। अगर आप ऐसे लालच में आकर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख जो है वह भी फंस सकता है और फिर बाद में खुद आपको रोना पड़ेगा। आप बाद में यह गलती को खुद मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस जीवन में इंसानों से बार बार भूल होते हैं, लेकिन जो यह लालच करते हैं उसे सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए अब आपको लालच से बिल्कुल दूर होना है और मेहनत एवं कम पर ध्यान देना है। देखिए, मेहनत एवं कम, अगर आपका अच्छा रहा, मेहनत अच्छा रहा, तो उन्हीं के हिसाब से भगवान आपको खुशियां देंगे। लेकिन उससे बड़ी सुख अगर आप एक दूसरे से प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी नहीं मिलेगा। जो आपके भाग्य एवं नसीब में लिखा हुआ होगा उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यही समझाने कि हमारे भाग्य एवं नसीब में जो है वही हमें मिलेगा। तो क्यों हम इतना लालच कर रहे हैं? वैसे तो आप भगवान की भक्ति करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी उम्र को लंबे बना सकते हैं, फिर अपनी किस्मत को जल्द बदल सकते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो आपकी भाग्य एवं नसीब में लिखा गया है उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप कर्म करते रहें, क्योंकि अच्छे कर्म करने से हमारे जीवन में कभी धन दौलत एवं शांति की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपकी जीवन को स्वर्ग बना देगी। ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में समस्याएं धन दौलत की है, पैसों की, वह दूर हो जाएंगी। लेकिन आपके जीवन में धैर्य रखना है, परेशानियों से लड़ना सीखना होगा। परेशानियों से घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में सुकून की सांस वही ले पाते हैं जो धैर्य रखती है, जो सफलता की रस्सी को टूटने नहीं देते हैं। मैं आप सभी को बता दें कि आप जीवन में काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। थोड़ी मुसीबत आने की बात आप प्रयास करना ही छोड़ देते हैं और अपने नसीब से हार मान लेते हैं, जबकि यही आपकी असफलता की सबसे बड़ी कारण बन रही है। जीवन में आप कभी हिम्मत मत हारो,
क्योंकि यही आपके असफलता का कारण बनती है और आप किसी भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपको आज के बाद हर परेशानियों में ताकत दिखानी है, क्योंकि सफलता वही इंसान प्राप्त कर पाते हैं जो ताकत से परेशानियों से लड़ना जानते हैं। और आज के बाद आपके दोस्तों, जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ दिनों से कर्ज के कारण, पैसों के कारण बहुत ज्यादा दुखी चल रहे हैं। और यहां तक मुझे यह भी पता है कि आप अपने जीवन में अपने प्रयासों द्वारा, अपने संघर्ष द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा कोई खुशी अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यहां तक आप अभी तक जो भी कर्म किए हैं उसका भी फल की प्राप्ति नहीं हुआ है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब धन की देवी माता लक्ष्मी आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक ऐसे योग का निर्माण होगा जब आपको चारों ओर से धन की प्राप्ति होगी, सफलताओं की प्राप्ति होगी। अब देवी माता लक्ष्मी आपकी पिछले की गए धन की परेशानियों को देखते हुए आपके जीवन में अब खुशियों की बारिश करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी ने आपकी मेहनत को देखा है। आप अपने जीवन में पैसों के कारण कितना रोए हैं, कितना दुख झेले हैं, यह सब कुछ देखे हैं। वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। आज तक तो परेशानियों से आप गुजर रहे थे, लेकिन अब अचानक आपके घर में पैसों की एवं धन दौलत की बारिश होगी। जब आप अपने आंखों से अपने जीवन को बदलते हुए देख पाएंगे। अब ऐसा समय का बदलाव हुआ है, ऐसा परिवर्तन हुआ है जहां पर आपके भाग्य नसीब हो, किस्मत तीनों एक साथ अचानक बदल जाएगी। हम जानते हैं कि कर्ज के कारण आप अपने जीवन में डूब चुके हो। कर्ज की समस्या आपके ऊपर बहुत बोझ बनकर खड़ा है, लेकिन वह सभी कर्ज अब अचानक उतर जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसों की समस्या जड़ से ही समाप्त होगी। अब पैसा कितना मिलेगा? इतना मिलेगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब किसी की जीवन में अचानक पैसे आने की रास्ता खुल जाते हैं तो वह इंसान अपने हर जरूरत को पूरी कर लेती है। और यकीन मानिए, यह मौका आपको इसीलिए मिल रहे हैं कि पिछले जन्म में आप कुछ ना कुछ पुण्य जरूर किए होंगे। सबसे जरूरी कि आप भिखारी को मदद किया। बस यही कारण है कि माता लक्ष्मी का विशेष कृपा पूर्ण रूप से आपके जीवन पर पड़ रही है और आपके जीवन भी अब बदल रही है। माता लक्ष्मी का पूर्ण विशेष कृपा अब आपकी घर परिवार पर ऐसी होगी जहां पर आप खुद देखने वाले हैं कि हमेशा के लिए आपकी परेशानी जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। रातों रातों में आप करोड़पति बन जाएंगे। अब ऐसा समय आपके लिए निर्माण हो चुका है जो आप कभी सपने में नहीं सोच होगी कि कभी ऐसी भी घटनाएं हमारे जीवन में हो सकता था। पर आज वही घटना आपकी टूटी फूटी किस्मत को बदल देंगे। इस संसार की हर खुशियां आपको अब मिलेंगे, मानो या फिर ना मानो। आप पिछले किए गए सारे प्रयासों के द्वारा, पिछले किए गए सारे मेहनतों के द्वारा जो सफलता अब तक आपको नहीं मिली थी, वह सफलता मिलेगी। लेकिन जीवन में कभी खुद पर घमंड ना करें। वैसे तो अब आपके जीवन की हर खुशियां धीरे धीरे जो भी नहीं मिला है वह मिल जाएगी, लेकिन खुद पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि ऐसे इंसानों से फिर देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देवी माता लक्ष्मी का विशेष कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, पैसों की कमी कभी हमारे जीवन में ना हो, तो आप हर किसी के साथ अच्छे बर्ताव रखें, हर किसी को खुश रखने की प्रयास करें। अगर खुश मदद करके नहीं रख सकती तो आप काम से कम लोगों को सम्मान करें और अपने से बड़ों को बिल्कुल भी मत रुलाएं। अपने माता पिता को खुश रखें, क्योंकि यही इंसानों की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। देखिए, बहुत सारे लोग इस जगत में अपने माता पिता को दुखी रखते हैं, परेशान करते हैं और खूब सारा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसे इंसानों के जीवन कभी खुशहाल नहीं होते हैं। ऐसे इंसान चाहे कितना भी देवी देवताओं की आराधना कर ली, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे।
इसके लिए आपको अपने माता पिता को खुश रखना सीखना होगा। आज से पहले आप अपने माता पिता को खुश नहीं रख रहे थे, इसलिए जीवन में कई समस्याओं से आप गिरे हुए थे और आपका मेहनत सफल नहीं हो रहा था। पर अब भगवान ने आपकी छोटी सी गलती समझकर माफ कर दिया है। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा गलती नहीं करना। अब तो आपका समय पहले से बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपने अपनी हर एक छोटी सी गलतियों को समझ चुके हैं और जीवन में अब सही कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और देवी देवताओं के आशीर्वाद से भी जीवन में हर खुशियां आपको मिलना शुरू हो चुकी है। अब आपके जीवन में वह बड़ी घटनाएं होंगे जिसे सिर्फ और सिर्फ आपकी हर कामना, हर खुशियां पूर्ण हो, जी चाहे वह धन दौलत से जुड़ी हो या फिर संतान से जुड़ी हो। अब आपको हर खुशी मिलेगी। आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह आपके जीवन को कब बदल देगी, इसकी अंदाजा आपको भी नहीं होगा। इसे सिर्फ एक सामान्य जानकारी के रूप में ना लें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह एक गहरी चेतावनी और भविष्यवाणी है जो शनिदेव से जुड़ी हुई है। हां, आप ठीक समझे। शनिदेव का न्याय अब आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। जब भी शनिदेव का न्याय होता है तो यह सिर्फ बड़े लोगों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि किसी भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। और जब यह न्याय आता है तो इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि यह एक शक्तिशाली बल है। यह बदलाव ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी को अंदर तक हिलाकर रख देंगे। आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है, काम में रुकावटें, शरीर में अचानक परेशानी, रिश्तों में अनबन और मानसिक शांति की कमी, यह सब शनिदेव का संकेत है कि अब आपको न्याय मिल रहा है। यह एक चेतावनी है और साथ ही यह एक संकेत भी है कि आपके जीवन में बदलाव की घड़ी आ चुकी है। यह समय आपके लिए एक शुद्धता और सजगता की परीक्षा है। इस समय शनिदेव के न्याय की दृष्टि आपके ऊपर है और यह दृष्टि किसी भी पक्ष में हो सकती है। यानी या तो आप पूरी सुरक्षा पाएंगे या फिर एक कठोर दंड। जब शनिदेव का न्याय शुरू होता है तो यह केवल एक समय का संकेत नहीं होता, बल्कि वह समय आता है जब चीजें एक नए मोड़ पर जाती हैं। और उस समय शनिदेव की कृपा और न्याय दोनों का मिला जुला असर होता है। आप सोच सकते हैं कि इस समय ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके आसपास के कुछ लोग आपको अजीब से लगने लगे हैं, या फिर क्यों अचानक रातों की नींद में खलल लगने लगा है। क्या यह सब कोई संयोग है या फिर यह शनिदेव की उपस्थिति का असर है? आपको शायद यह एहसास ना हो, लेकिन वह लोग जो हमेशा आपके खिलाफ थे, जो गुपचुप तरीके से आपकी पीठ पीछे काम कर रहे थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। शनिदेव के न्याय के तहत वह अब बच नहीं सकते, और जो लोग आपके खिलाफ तांत्रिक गतिविधियों में शामिल थे, वे अब उसी जाल में फंसने वाले हैं। उन स्त्रियों में से एक जो आपके खिलाफ गहरे षड्यंत्र रच रही थी, अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आने वाली है। शनिदेव का धैर्य अब टूट चुका है और वह उन लोगों को ऐसी सजा देंगे जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आपने बहुत कुछ सहा है और सब चुपचाप सहते गए, लेकिन अब शनिदेव ने सब कुछ देख लिया है। वे अब आपके आंसुओं को उनके गुस्से का रूप दे देंगे। शनिदेव जब न्याय करते हैं तो किसी को भी नहीं बख्शते, ना उनके दुश्मनों को, ना उन लोगों को जो नकाब में छुपकर आपके खिलाफ काम कर रहे थे। आपके आसपास अब ऐसे 3 लोग हैं, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष हैं, जिनकी असलियत जल्दी ही सामने आने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, आपको किसी भी तरह का गुस्सा या बदला लेने का प्रयास नहीं करना है। शनिदेव खुद सबका हिसाब करेंगे। इस समय आपको सिर्फ धैर्य बनाए रखना होगा और अपनी राह पर चलते रहना होगा। अंत में हम आपको यह बताएंगे कि शनिदेव की कृपा का सबसे प्रभावी समय कब होता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के सरल उपाय कौन से हैं। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है यही वह समय हो जब आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हों और शनिदेव आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।
आप जो कुछ सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक गहरी सच्चाई है जो आपके जीवन की दिशा को बदलने में सक्षम है। अगर आपने इसे सच्चे मन से समझ लिया तो यह आपके जीवन की कई परेशानियों को दूर कर सकता है। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की जिन जकड़ों ने आपको जकड़ रखा था वह अब टूटने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा? कौन सी ऐसी रात हो सकती है जब आपका भाग्य अचानक पलट सकता है? ऐसे कौन से संकेत हो सकते हैं जो दिखने लगे तो आप समझ जाएं कि आपके दुश्मनों का अंत होने वाला है? और क्या वह आसान पर शक्तिशाली उपाय हो सकते हैं जो आपके जीवन को एक सुरक्षा कवच में ढक सकते हैं? यह बात सिर्फ एक शुरुआत है। जब रात का तीसरा पहर आता है और पूरी दुनिया गहरी नींद में डूब जाती है तो यह वह घड़ी होती है जब कुछ अदृश्य शक्तियां जागती हैं। यह वही पल होते हैं जब शनिदेव अपने भक्तों को संकेत देने लगते हैं। अब जब भी आपको गहरे और डरावने सपने आए या अचानक कोई काली परछाई आपके सामने दिखने लगे तो समझिए यह यूं ही नहीं हो रहा। यह शनिदेव का संकेत है कि वह आपको पुकार रहे हैं और यह समय है जागने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको उन 3 रहस्यमय संकेतों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके जीवन में दिख रहे हैं तो यह समझ जाइए कि शनिदेव ने आपको अपना चुन लिया है। पहला संकेत यह है, अगर आपके घर में रखा दीपक बिना किसी हवा के खुद ब खुद बुझ जाए या उसकी लौ डगमगाने लगे तो समझिए कि यहां कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। लेकिन यह भी संकेत है कि शनिदेव ने उस बुरी शक्ति को पहचान लिया है और अब वह उस पर न्याय करने वाले हैं। दूसरा संकेत यह है, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है और हर बार वह आपको दुख, चोट या डर के रूप में दिखाई देता है तो यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति का संकेत है जो आपका छिपा हुआ शत्रु है। शनिदेव आपको सावधान कर रहे हैं ताकि आप उस व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले सोएं और समझें। तीसरा और सबसे गहरा संकेत यह है, अगर अचानक आपके शरीर में गर्मी की लहर दौड़ने लगे या जब किसी विशेष मंत्र को सुनते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाए और दिल तेजी से धड़कने लगे तो यह शनिदेव की शक्ति का प्रतीक है जो अब आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रही है। इस समय कोई भी दुश्मन आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, बशर्ते आप सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, शनिदेव केवल उन्हीं की रक्षा करते हैं जिनका दिल साफ होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर आपने कभी किसी के साथ अन्याय किया है तो शनिदेव का न्याय आपको भी नहीं छोड़ सकता। अब मैं आपको एक रहस्यमय प्रयोग बताऊंगा जिसे केवल वही करें जिनका दिल सच्चाई से भरा हो, जिनका मन पवित्र हो और जो पूरी श्रद्धा से शनिदेव की शरण में आना चाहते हैं। यह प्रयोग शनिदेव के प्रति समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक बनता है। शनिवार या अमावस्या की रात को जब अंधकार अपने चरम पर हो तब आप घर के किसी एकांत स्थान में बैठे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। दीपक के पास शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर रखें और उन्हें काले रंग के फूल अर्पित करें, जैसे काले गुलाब या अर्क के फूल। अब अपनी आंखें बंद करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम प्रम प्रीम प्रम स शनेश्वराय नमः। हर बार मंत्र का जाप करते हुए यह महसूस करें कि शनिदेव की काली ज्योति आपके चारों ओर फैल रही है और हर बुरी ताकत जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को लगातार 3 शनिवार तक करें। तीसरे शनिवार को एक नींबू लें और उस पर सिंदूर से शनिदेव का बीजाक्षर क्षण लिखें।
फिर उसे किसी सुनसान चौराहे पर चुपचाप रखाएं, बिना पीछे मुड़े। यह उपाय न सिर्फ आपके जीवन को शनिदेव की कृपा से ढकने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको उनके न्याय का आशीर्वाद भी प्रदान करेगा। यह साधना आपकी जिंदगी में गहरी और रहस्यमय ताकतें लाने वाली है। जिस रास्ते पर आप चलने जा रहे हैं, वह आपके भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदलाव ला सकता है। यह बदलाव सिर्फ आपकी आदतों और व्यवहार में नहीं, बल्कि आपके जीवन में आने वाली घटनाओं में भी झलकने लगेगा। जो शत्रु अब तक आपकी खुशी और शांति को नष्ट कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे आपके सामने आकर खुद को प्रकट करेंगे। यदि आपने हाल ही में महसूस किया है कि आपके घर में कोई अजीब सी ऊर्जा है, जैसे दरवाजे बिना किसी कारण के खुलना या बंद होना, अजीब सी परछाइयां दिखना, तो यह शनिदेव की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह समय है जब शनिदेव आपके जीवन में सक्रिय हो चुके हैं और वह आपको उनके मार्गदर्शन और सुरक्षा का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। जब भी अमावस्या की रात आती है और चांद गायब हो जाता है, तो यह वह समय होता है जब शनिदेव की शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है। अगर इस रात आपके घर का दीपक बिना किसी कारण के बुझ जाए या फिर आपको किसी तेज गंध का अनुभव हो, तो समझिए कि शनिदेव आपके पास आ चुके हैं। कभी कभी जब कोई बड़ा संकट आपके करीब होता है, तो शनिदेव पहले से ही संकेत दे देते हैं। रात के समय अचानक आपकी आंखें खुलना या कोई विशेष मंत्र का कानों में गूंजना, यह सब संकेत हैं कि शनिदेव अब आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। अगर आप ध्यान करते हुए अचानक रो पड़ते हैं, तो यह आंसू कमजोरी के नहीं होते। यह प्रमाण है कि शनिदेव अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और वह आपके दोहकों को खुद पर ले रहे हैं। अब यह फैसला आपको करना है। क्या आप उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं जहां शनिदेव स्वयं आपके रक्षक हैं? रात की गहरी शांति में जब सब कुछ शांत होता है, तब कुछ शक्तियां जाग उठती हैं। ऐसी ही शक्तिशाली साधनाएं हैं जो अगर पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ की जाए, तो आपके शत्रु को कभी भी आपका सामना करने की हिम्मत नहीं होगी, और अगर वह फिर भी गलत कदम उठाएगा, तो उसका विनाश भी खुद उसके ही हाथों होगा। पहली साधना, जिसे हम रक्त बीज विनाश साधना कहते हैं, यह एक ऐसी साधना है जो उस शत्रु को हमेशा के लिए शांत करने का काम करती है, जो बार बार आपको किसी न किसी रूप में तकलीफ देता रहता है। इस साधना को रविवार या मंगलवार की रात को करना होता है, लेकिन इसके लिए आपको शशान या तांत्रिक स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के किसी एकांत कोने में यह साधना कर सकते हैं। काले कपड़े पहनकर सामने शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू को हाथ में लेकर आंखें बंद करें और उस शत्रु का नाम मन ही मन में लें। फिर मंत्र का जाप करें। एम क्रीं काल रात्रि नमः दुर्गम नाशय नाशय स्वाहा। हर मंत्र के बाद नींबू को काटते जाएं, इस भावना के साथ कि उस शत्रु की बुरी सोच, उसकी चालें और अहंकार खत्म हो रहा है। आखिरी नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाकर किसी सुनसान जगह पर रख आए, बिना पीछे देखे।